हस्तरेखा और सामुद्रिक शास्त्र की विभिन्न चर्चाओं में हमने बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा किया है जो आपके जीवन में एक विशिष्ट प्रभाव और विशिष्ट स्थान रखती हैं। आज हम बात करेंगे एड़ियों की। पाँव की एड़ी, क्या आपने विचार किया कि कभी आपके धनागम, आपके सुख समृद्धि, यश और वैभव में इसका भी कोई रोल हो सकता है? सुनने में तो बड़ा अजीब सा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं होता, लेकिन आज जिन बातों को मैं आपको बताने वाला हूँ, यकीन मानिए ये बातें आपको झकझोर करके रख देंगी। आपको विवश कर देंगी कि क्या वास्तव में ऐसा होता है, और होता है तो आज और अभी से हम इन चीजों पर ध्यान देंगे। मेरे उपाय शास्त्र संगत और आपको उन नई ऊर्जाओं को देने वाले होते हैं जिससे आपका एक जीवन नई दिशा की ओर जाता है। ध्यान रहे, पहले आप इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। इसी नीति पर आगे बढ़ते हैं, बात चर्चा इसकी करते हैं। लेकिन इससे पहले एक निवेदन, यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु, तमाम प्रकार की इंफॉर्मेटिव चर्चा आपको प्राप्त होती रहे। फटाफट चर्चा कर लेते हैं। एड़ी यानी पांव का वह भाग जो केतु के अंडर में आता है। इसीलिए आपने देखा होगा, हमारी एक परंपरा है, जब नई दुल्हन आती है तो उसके पैरों को जो है रोली मार करके उनका छप्पा लगाया जाता है, उनका छाप छोड़ा जाता है, उनकी छाप लगाई जाती है। या फिर छोटी छोटी कन्याओं का आप वाहन खरीदते हैं, उसमें लोग लगाते हैं। या फिर किसी भी बहुत सारे मांगलिक कार्यों में इन चिन्हों का बहुत विशेष एक प्रभाव होता है। ध्वजा, केतु, यह भी पताका का ही एक प्रतीक होता है, केतु का ही प्रतीक माना जाता है। इसलिए पग चिन्हों पर चलना एक विशिष्ट बात होती है। इसलिए आपके पैर यानी केतु का प्रभाव छोड़ने वाले। क्या होता है जब पैर की एड़ियां फटी होती हैं, उनमें मैल भर जाता है, उनमें दरार आती है। किस पे? पैर पर। किस पर? चमड़ी पर। चमड़ी यानी शुक्र। ध्यान रहे, जब शुक्र ग्रह का नकारात्मक प्रभाव जीवन में आएगा तो जीवन से लग्जरी जो सुख है वो धीरे धीरे छिनते चले जाएंगे। आपके जीवन में जो सुख सुविधाएं हैं उनका अभाव बनता चला जाएगा। जो चीजें उपलब्ध थी उसका सुख भी आप नहीं ले पाएंगे। पैसा आपका है, सुख कोई और ले रहा है। व्यवस्थाएं आपकी, उसका आनंद दूसरा ले रहा है। तो क्या करना चाहिए? यानी आपका शुक्र ग्रह को शुभ करने की आवश्यकता है, उसके अशुभ ग्रहों को, उसके अशुभ प्रभाव को दूर करने की आवश्यकता है। इसलिए एड़ी यानी पैर का भाग केतु को शुभ करना हो गया, और इस पर चर्म यानी शुक्र, उसको शुभ करने की आवश्यकता है। और जो इसके अंदर मैल भरा पड़ा है ना, वो गंदगी जो है ना, वो राहु है। इसलिए राहु का दुष्परिणाम से बचना है तो इसको साफ कीजिए, इसको स्वच्छ बनाइए। इसलिए जब इन चीजों का आप, जैसे इस शुक्र मैंने स्किन माना, जैसे ये फटी, उसमें जो दरारें होती हैं, खासकर जो इसके अंदर खुरदरापन है, वो शनि का दोष माना जाता है। तो ध्यान रहे, ये सिर्फ एड़ी पर लागू नहीं होता, कहीं पर भी कटा फटा भाग जो है वो दरिद्रता का सूचक होता है। इसलिए आपके घरों पर भी अगर दरार पड़ी है तो वो भी शुभ नहीं माना जाता है। कार्यस्थल पर आपकी कोई सामान घर में टूटा फूटा है, उसको आप व्यवस्थित करें, फेंक दे, जो आपके काम का नहीं है, दूसरों को काम का है तो उसको दे दें, लेकिन उसको बेवजह घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये शनि के दोष को देता है। आपको मानसिक उलझने देगा, बीमारी का शिकार बनाएगा, अवरोधताओं का शिकार बनाएगा, काम में अड़चने आएंगी, व्यवधान आएगा, सुख शांति छिन छिन जाएगी इससे आपकी। इसलिए जो ये फटी दरार हैं, ये शनि का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अंदर मैल राहु के दुष्प्रभाव को देती है, जो आपको मानसिक उग्र और व्यग्र आपको बनाकर रखेगा। आपके अचानक से कामों में अवरोधताएं प्रकट हो जाएंगी, बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। धनागम के स्रोतों में आपका कहीं ना कहीं एक दरवाजा जैसा लग जाता है, फाटक लग जाता है, वहां से बंद हो जाता है। तो इसलिए इन चीजों पर हमें फोकस करना चाहिए। बातें बड़ी छोटी हैं लेकिन इनके प्रभाव बहुत बड़े हैं, इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना है। जिन लोगों को होता है, किसी की स्किन होती है बहुत ज्यादा फटती है, तो स्वाभाविक है उस पर फिर मैल लगना, धूल लगना, तो उनको उस प्रकार से व्यवस्थित आप करें कि इस प्रकार से एड़ियां ना फटे। और अगर इस प्रकार के लोगों को देखा गया है, उनके जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियां साथ नहीं छोड़ती हैं, और कहीं ना कहीं जो आगम धनागम के जो स्रोत हैं उसमें अवरोधता लाने का काम करती हैं, जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं। तो ये छोटे से उपाय हैं, आप इनको कीजिए।